कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां जाने की जरूरत ही क्या है। आखिरकार चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है, भारत जा रहा है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत के नाकाम चांद मिशन के बाद वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भारत को मशवरा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान को मशवरा है, बगैर सोचे समझे चंद्रयान जैसे मिशन बनाने का अभिनंदन। जैसे को लाइन ऑफ कंट्रोल पार चाय पीने भेजने जैसे मंसूबों पर पैसा लुटाने की बजाय अपने लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने पर पैसा लगाएं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग आपको भी मैं उसमें काउंट करना चाहूंगा, कि जब पावर में होते हैं तो हिंदुस्तान को लेकर के अलग राय होती है, जब पावर से बाहर होते हैं तो अलग राय होती है। मौलवी साहब ने मुझे आके कहा कि जब चांद दिख जाता है ऊपर से तो फिर उसके लिए दूरबीन की क्या जरूरत है। तो वो मेरा टुकड़ा जरा काट के इस तरह से पेश कर दिया गया जैसे मैं कह रहा हूँ कि चांद पे, मैं तो उनका आर्गुमेंट दे रहा था। बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका के अंदर से। साउथ अफ्रीका ने 67 कंट्रीज को इनवाइट किया है, आओ मिल बैठ के बातचीत करते हैं। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मीटिंग के अंदर इनविटेशन नहीं दिया गया। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह। क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फैन क्यों बनते जा रहे हैं? पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इनवाइट नहीं किया गया, इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग आपको भी मैं उसमें काउंट करना चाहूंगा, कि जब पावर में होते हैं तो हिंदुस्तान को लेकर के अलग राय होती है, जब पावर से बाहर होते हैं तो अलग राय होती है। चंद्रयान 2 के वक्त आपका ही एक बयान बताया जा रहा है कि जो काम ठीक से नहीं कर सकते वो करना ही नहीं चाहिए, इस तरह की बातें सामने आई थी। तो पावर में रहते हुए कुछ और कहना सर, और पावर से हटने के बाद जो है दोस्ती की बात करना। मैं यहाँ पे आपको जरूर वजाहत कर दूं कि जो पिछली दफा चंद्रयान का था उस वक्त कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि एक ज्योतिषी के कहने के ऊपर आपने टाइम चेंज कर दिया, ISRO ने जो दिया था, और जिसके बाद वो जहाज जो है वो तबाह हो गया। दिस वाज ऑन सोशल मीडिया, और उस पर मैं कमेंट कर रहा था कि कभी भी साइंस की जो डिसीजंस हैं वो ज्योतिषियों पे नहीं छोड़े सर, जा आपको ये लगता है कि सकते। इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ज्योतिषियों के हिसाब से जो है समय चेंज किया होगा? सर, वैसे तो हम दोनों पड़ोसियों में जो है बहुत ज्यादा कोई दोस्ती जैसी चीज नहीं रहती है, कंपटीशन सारा रहता है और कहीं ना कहीं तनातनी रहती है। लेकिन आप ये मानते हैं कि भारत का जो अंतरिक्ष का पूरा ये मिशन रहा है, स्पेस मिशन रहा है, पाकिस्तान को इससे सीख लेने की जरूरत है? यहाँ इंडिया में अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान में आपकी ओर से विशेष आई हैं, लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या इमरान खान को अगर मौका मिलेगा तो वो विश करेंगे चंद्रयान 3 को लेकर? आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। आई थिंक इवन द प्रेजेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो हमारे प्रेजेंट साइंस मिनिस्टर हैं उमर साहब, हु इज वेरी, आई बस से बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो अपनी गुड विशेस जो हैं वो भेजेंगे इंडिया के लोगों को। बहुत सीखने की जरूरत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और भारत में स्पेशली डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने जिस तरह से ISRO को एक पूरी नए तरीके से बना के रख दिया, और जिस तरीके से उन्होंने किया, अगर आपको थोड़ा मैं याद आपको बताता चलूं कि 60s में एक्चुअली पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल था जिन्होंने रॉकेट स्पेस में भेजा था, एंड वी वर एक्चुअली वे अहेड ऑफ इंडिया इन 60s। और उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है वो इसमें पीछे हुआ है, और हमारे यहाँ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हमें इस शोबे में जो है वो पीछे आना पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान को कोलैबोरेट करना चाहिए, और ये जो इसमें जो तलखियां हैं जो आपस में है वो भी कम होनी चाहिए, और स्पेशली पीपल टू पीपल तो कम ही होनी चाहिए। कि जब पहली दफा अमेरिका मिशन गया था ना चांद के ऊपर, ये जो आज की सारी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये सब उस रिसर्च से जुड़ी हुई है जो कि अपोलो का मिशन के ऊपर जो है जो टेक्नोलॉजी बढ़ी थी। ये जो आपने किया है, आप यकीन कीजिए कि इससे हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जो आप आममर्रा इस्तेमाल आती है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लोगों की आती है, उसको तो फायदा होगा ही होगा। ये दुनिया में जो टेक्नोलॉजी रेस है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। सो चांद पे जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब तो बात हो रही है कि बस्ती ही हमने अगली वहां पे बसानी है, और प्राइवेट। और एक मैं बड़ी अच्छी चीज देख रहा था कि जो नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि प्राइवेट जो स्पेस कंपनीज हैं वो अपना हिस्सा बढ़ाएं स्पेस में। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट solution and perfect thing to say. लेकिन that was a very great moment obviously for Prime Minister Modi कि वो साउथ अफ्रीका में among competitors friends मौजूद है,
और वहाँ पे उनको सारी बात है ये ऐलान करना पड़ा, किया उन्होंने कि इंडिया इज़ ऑन द मून। और वहाँ पे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज़ इट लाइक इन ब्रिक्स इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ टॉकिंग with his partners, with friends and foes in fact. इसके क्या ऑप्टिक्स हैं, क्या रिसेंटली आपको पता है रशिया का लूना 25 फेल्ड टू रीच देयर। सो पहले तो इस पर ज़रा बात करें, फिर हम ज़रा ब्रिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई इस पर थोड़ी गपशप मान लेते हैं। देखिए, जब इसकी बारे में जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं देयर आर 4 कंट्रीज दैट वेंट ऑन द मून, 4 मुल्कों ने वहाँ गए हैं। तो पहली तो वो बात गलत है, क्योंकि एक उनमें से 4 में से एक मुल्क तो उसका वजूद ही नहीं रहा। द सोवियत यूनियन डज नॉट एग्जिस्ट। और रशिया ने अपनी काबिलियत पिछले हफ्ते बता दी कि इट कैन नॉट डू इट। तो टू गिव रशिया क्रेडिट फॉर व्हाट सोवियत यूनियन डिड इज नॉट फेयर। तो बेसिकली 3 मुल्क गए हैं चांद पे, वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया ने अच्छी कोशिश की बट फेल्ड। So that is one thing that should be made clear. दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें कि किसने नहीं भेजा। पूरे यूरोप ने एक भी नहीं भेजा चांद पे। डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, these countries which have been so developed, advanced, rich, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप फेरारी में पहुंच गए तो पहुंच गए, ठीक है, लेकिन हम हमारी बग्गी में तो पहुंच गए, बट वी गॉट देयर। इंडिया ने $77 मिलियन में पहुंच गए वहाँ पर। इट्स सच अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड फार मोर एक्यूरेट। लूना के 200 मिलियन खर्च किया रशिया ने ऑन दैट फेल्ड प्रोजेक्ट। सो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का हिंदी में अगर आप जुगाड़ करना है, दे हैव डन इट। And that is very, very impressive and very, very important. और देखिए, ये ना मार्वल करना चाहिए। मैं अभी आज 1-2 शोज किया हूँ इस पर। तो 1962 में ISRO का प्रोजेक्ट किया था, उसी साल जिस साल चाइना से जंग हारी थी इंडिया। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था, हमारे साहब, मैं क्या बता सकता हूँ, 1960s में, फॉर ए स्मॉल एंड फॉर ए पुअर कंट्री टू हैव सच ए रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप, 62 में ही सोच लेते कि हम स्पेस में जाएंगे। 75 में इंडिया का पहला वो सैटेलाइट गया, आर्यभट्टा। फिर उसके बाद 80s में इंडिया वेंट, फर्स्ट कॉस्मोनॉट इंडिया की तरफ से गए इनटू स्पेस। सो इंडिया हैज़ बीन परस्यूइंग स्पेस। ये कोई ऐसा फ्रीक चीज़ नहीं है, मतलब ये खुद चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 1 गया, इसके बाद 2 गया, उसके बाद 3। सो इंडिया हैज़ बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। सो इट कंटिन्यूज टू शो कि इंडिया, इवन व्हेन इट वाज पुअर एंड इवन व्हेन इट वाज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट हैड अ बिग विजन। विजन ऑफ ग्रेटनेस हमेशा था। सो दैट इज एक रिमार्केबल चीज़ कि ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। तो ये बात इज समथिंग, ये ना ब्राज़ील ने सोचा, जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, जो ग्लोबल साउथ के हैं, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया। दे कुड हैव डन इट। अब कहते हैं कि नो, वी हैव द कैपेबिलिटीज। इट्स लाइक सेइंग मैं चाहा तो 50 सेंचुरी मार लूंगा। अरे भाई, मार के तो बताओ, फिर देखेंगे।